नमस्ते दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है, इस पर मेरा ये दूसरा वीडियो है। मैं इस चैनल पर मेरे पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये जितना मैंने समझा है आपको भी समझाने की कोशिश करूँगी। और कैसे इसके चमत्कार होते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ पूरी की पूरी चेंज कर सकते हैं, वो मैं शेयर करूँगी। और मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। और अगर मेरी वजह से किसी एक की भी लाइफ चेंज हो सके, कोई एक की लाइफ में भी हैप्पीनेस आ सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मैंने अपने हस्बैंड का ट्रांसफ़र मनचाही जगह पर करवाया। वो विश तो मेरे मन में 7 साल से थी, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने दिसंबर 2020 में मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ी थी और 2021 में मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया था। और उससे पहले भी बहुत सारे मिरेकल्स हुए थे जो मैं आपको बताऊंगी। देखिए 2020 लास्ट में मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ी थी और मुझे उससे मेरी गलतियों का एहसास हुआ है कि मैंने क्या क्या करा है जिसकी वजह से मेरी कोई विश पूरी नहीं हो रही है। फिर मैंने चेंज किया सब कुछ। फिर देखिए उसके बाद मैंने बताया कि कैसे मैंने गवर्नमेंट क्वार्टर जैसा मैं चाहती थी। पता है मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो प्रिंट आउट की थी और उसमें मैंने जब गूगल पे सर्च किया गवर्नमेंट क्वार्टर तो मुझे एक फ्लैट टाइप कोई फ़ोटो दिखा और वो मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया। और मुझे पता भी नहीं था कि एक्चुअल में गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते कैसे, क्योंकि मैं कभी रही नहीं थी। तो जब मेरे हस्बैंड ने वो देखा द सीक्रेट बुक उन्होंने भी पढ़ी थी और वो समझ गए थे, तो मेरे हस्बैंड हँसे कि हमारे यहाँ फ्लैट सिस्टम नहीं होता है क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़मीन पड़ी है और फ्लैट सिस्टम तो हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें तो कहीं भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। और पता है हमें फ्लैट सिस्टम पूरे शायद एक ही है वो फ्लैट, जहाँ फ्लैट सिस्टम में एक ही क्वार्टर है वो हमें अलॉट हुआ। डेट भी आप मानोगे नहीं, मैंने जो डेट डाली थी उसी डेट पे इनका ट्रांसफ़र हुआ। जो जो मैंने विजुलाइजेशन किया था वो प्रॉपर हुआ। आज मैं वापस से एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी बता रही हूँ मेरी बेटी की। मेरी बेटी ने मुझे दिन में कहा मम्मा मुझे परी वाली ड्रेस पहननी है। मैंने कहा ठीक है बेटा, मार्केट जाए तब याद दिलाना। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मा मुझे भी मुझे मेरे लिए इस कलर की लाना, ये लाना। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे ध्यान आया कि फ़्लिपकार्ट में है क्या, देखते हैं। मैंने सर्च किया तो परी वाली ड्रेस मिल गई उसमें। मैंने कहा वीवा इधर आओ, आपको कैसी चाहिए इनमें से। उसने बताइए मम्मा ये पिंक कलर वाली ले लो, ये ग्रीन कलर वाली ले लो, ये ग्रीन कलर वाली मेरे लिए ऑर्डर कर दो जिसमें जादू की छड़ी भी है, जिसमें ये भी है। मैंने कहा ठीक है बेटा। और वो मैंने कहा गुड़िया अब आप सो जाओ। वो खुशी खुशी इस उम्मीद में कि मेरी ड्रेस, मैंने कहा देखो ऑर्डर कर दी आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ देखिए कैसे लेट गो और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। उसने वो चीज़ इतने दिल से फ़ील की और उसने लेट गो कर दिया कि ये तो मेरे, उसने पहले बहुत फ़ील किया दिल से कि मेरे पास आ ही रही है और जब मैं पहनूंगी तो कैसी लगूंगी। वो थोड़ी देर घूमी खुशी से, वो फ़ील हो रही थी उसके चेहरे पे खुशी, वो अंदरूनी खुशी जो पूरी बॉडी में फ़ील कर रही थी वो। और उसके बाद वो सो गई। और अब देखिए मिरेकल, लो यूनिवर्स कैसे काम करता है। जब उसे आपके लिए जब कुछ करना होता है ना, तो वो कैसे मतलब आपके सामने वो सिचुएशन लाता है। वो शाम को उठी और वो बाहर घूमने चली गई। इतने में मुझे आवाज़ सुनाई दी, परी देख लो, परी परी आ गई परी। मैं बाहर गई तो मैंने देखा बच्चों ने खुद की खुद एक
जैसे ही जबकि विवा जस्ट गई थी और उन्होंने केले के पत्तों से उन्होंने पंख बना रखे थे दोनों तरफ, एक जादू की छड़ी बना रखी थी, एक छोटा सा क्राउन बना रखा था। बच्चों ने खुद ही क्रिएट किया और उसको परी बनाया और उनका गेम चला थोड़ी देर, जिसमें विवा परी थी और उन सबकी विश पूरी कर रही थी और वो लोग खेल रहे थे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है। ड्रेस तो उसके पास आ ही रही है, पर उसको वो जो परी वाली फीलिंग लेनी थी वो भी उसने ली। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, किसी भी चीज़ को फील करना कि मेरे पास ये प्रेजेंट में है। मैं इसे जब मुझे मैंने आपको बताया कि मुझे गवर्नमेंट क्वार्टर में रहना था, मुझे कंबाइंड फैमिली की वो मैं याद नहीं करना चाहती उस टाइम को, पर था एक टाइम जो मैं ये चाह रही थी कि मुझे नहीं चाहिए ये घर बंगला, ये मैं सुकून से चैन से शांति से रहना चाहती हूँ एक बार। और मुझे यहाँ से नहीं रहना, मुझे ये सुबह शाम का ये कलह मुझे नहीं चाहिए। तो पता है मैं ये भूल गई थी कि मैं इस घर में रह रही हूँ। मैं ये इमेजिनेशन करने लग गई थी। मैं बर्तन धोती थी तो मैं सोचती थी मैं मेरे क्वार्टर में हूँ, मैं बर्तन धो रही हूँ। मैं जब छत पे जाती थी तो मैं ये सोचती थी आसपास में सभी क्वार्टर्स वाले हैं। मैं जब हॉल में आती थी तो मैं ये सोचती थी हाँ मैं मेरे क्वार्टर को मैंने ऐसे जमाया है। मतलब मैं क्योंकि इनका ट्रांसफ़र चाहती थी और जहाँ ट्रांसफ़र होगा वहाँ तो घर तो होगा नहीं, वहाँ ऑब्वियसली वहाँ हम किसी क्वार्टर में ही रहेंगे, यही मैंने सोचा था और यही हुआ। यहाँ तक कि मैंने ये विजुलाइज़ किया कि एयन का जो क्वार्टर होगा वो हमारे क्वार्टर के सामने होगा, उसकी कार यहाँ पार्क होगी, हमारी कार यहाँ पार्क होगी, पीछे पानी की टंकी होगी। इतना डीप मैंने विजुलाइज़ किया था और आप मानेंगे, यकीन करेंगे कि एक का एक सारा का सारा विजुलाइजेशन यूं का यूं यूनिवर्स ने यूं का यूं सच किया है। पीछे पानी की टंकी है, सामने यन का क्वार्टर है, उसकी गाड़ी इधर पार्क होती है, हमारी इधर पार्क होती है। बहुत मतलब हूबहू मैं उसके बाद ही तो। और पता है मैंने बात इस तरह से की थी यूनिवर्स से कि अगर मैं ये जो सोच रही हूँ क्या ये सच होगा तो मुझे 49 दिखेगा कहीं। ये मैंने सोचा नहाते हुए। मैं बाहर आई और जैसे ही मैंने मेरे पापा के फ़ोन पे नज़र गई तो मुझे उस फ़ोन में कुछ नहीं दिखा सिवाय 49 के। मुझे लगा ये मेरी आँखों का धोखा हो सकता है या मैं सोच के आई थी इसलिए मुझे 49 दिखा। फिर मुझे ध्यान आया फ़ोन को चार्ज कर देती हूँ, पढ़ना है। जैसे ही मैंने फ़ोन को चार्जिंग में लगाया, चार्जिंग 49%। फिर भी मुझे लगा कि ये इत्तेफाक हो सकता है। मैंने बुक खोली, पढ़ने बैठी, बुक का पेज नंबर 49, 49, 49 हर जगह यूनिवर्स ने मुझसे बात की क्योंकि मैंने कहा कि क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच होगा। और उसने मुझसे अगर सच होगा तो मुझे 49 दिखेगा। मैंने ये सोचा और मुझे 49 हर जगह दिख रहा था। तो ये है। और भी मैंने मतलब बहुत, ये तो एक बहुत छोटी स्टोरी है, मैं बहुत सारी स्टोरी बताऊंगी। और ये कोई मतलब मैजिक तो है ये, लेकिन ये कोई मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, कोई भी अपनी विश पूरी कर सकता है। और आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो कमेंट्स के ज़रिए। मैं पूरी हेल्प करूँगी कि अगर मैं आपकी कुछ भी हेल्प कर पाऊँ। मैं वीडियोज़ के मुझे ये नहीं आता है कि कैसे वीडियो क्रिएट किया जाता है, कैसे इसमें कुछ ऐड किया जाता है, कैसे क्या लगाया जाता है। बस मैं वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कोई सुने और किसी की लाइफ चेंज हो, किसी को कुछ समझ आए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अगर मैं क्योंकि जब मैं अपने हस्बैंड को बताने लगती हूँ तो ये बोलते मुझे पता है क्योंकि वो द सीक्रेट बुक पढ़ चुके हैं, ये जो हाउ द सीक्रेट चेंज माई लाइफ ये बुक पढ़ चुके हैं। वो जब मैं पूरे दिन ऑडियो सुनती रहती हूँ, मैंने इतनी बुक्स मंगवाई है, वो ये देखते रहते तो इन्हें तो पता है। तो इन्होंने ही मुझे ये आइडिया दिया जब मैं मेरे हस्बैंड से बात कर रही थी, मैं कुछ बता रही थी तो इन्होंने कहा मुझे मत सुना, मुझे पता है। तुम एक काम करो, तुम एक यूट्यूब चैनल बना लो, उसमें तुम अपनी भड़ास निकालो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में खुल के बात करो, तुम्हें कोई मना नहीं करने वाला। जिसको समझना होगा समझेंगे, जिसे नहीं सुनना होगा नहीं सुनेंगे।
तो मैंने इसीलिए ये चैनल बनाया। और अगर मेरी कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो और हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगी इसमें इसकी कहानियाँ और मेरी लाइफ़ के एक्सपीरियंस, और उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, बाय।